लेक्चर में हम लोगों ने ओपन मार्केट ऑपरेशंस डिस्कस किया था। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स का लास्ट वाला टॉपिक, दैट इज योर 7th नंबर पॉइंट, दैट इज स्टेरिलाइजेशन ऑफ आरबीआई अकाउंट्स अगेंस्ट शॉक्स अराइजिंग फ्रॉम द एक्सेसिव इंक्रीज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अगर एक्सेसिव इंक्रीज हो जाता है और या तो डिक्रीज हो जाता है किसका, अमाउंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। मीन्स देखो, फॉरेन एक्सचेंज अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है फ्लो, तो उस चीज़ को भी तो बैलेंस कौन करेगा, ऑफ कोर्स आरबीआई करेगा, सीधी बात है। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके बुक में, व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव इनफ्लो, यहाँ पे लिखती हूँ मैं कि जब एक्सेसिव इनफ्लो हो जाता है, इनफ्लो का मतलब आना, इनफ्लो मीन्स आना, आउटफ्लो का मतलब होता है जाना, ठीक है, कम होना। तो एक्सेसिव अगर इनफ्लो हो जाता है किसका, फॉरेन एक्सचेंज का, मींस हमारे देश में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अगर बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आरबीआई क्या करेगा। So the RBI indulges in the open market sale of the government securities equals to the amount of inflow of foreign exchange। जितना ये इंक्रीज हुआ ना, जितना ज़्यादा बड़ा फॉरेन, जितना होना चाहिए उतना मेंटेन करेगा वो, उससे अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो जाता है तो इस टाइम पर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या कर देता है, सेल कर देता है। सेल क्या कर देता है, सिक्योरिटीज सेल कर देता है, जिससे आरबीआई के पास क्या हो जाता है, आरबीआई अर्न्स दी मनी, वो सेम प्रपोर्शन में क्या हो जाएगा, उसके पास पैसा आ जाएगा। मतलब जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गया है, जितना होना चाहिए उतना मेंटेन करेगा आरबीआई। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया है तो उसको खींचने के लिए क्या करेगा, आरबीआई सिक्योरिटीज को बेच डालेगा उतने अमाउंट की, और पैसा कहाँ पे आ जाएगा, आरबीआई के पास आ जाएगा। मीन्स आरबीआई क्या कर रहा है, बैलेंस शीट को मेंटेन कर रहा है। सो देखो क्या लिखा है, फिर से पढ़ रही हूँ मैं, व्हेन देयर इज अ एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया owing to the trade and foreign investment, RBI indulges in open market sale of government securities to the amount, किसका, equal to the amount of inflow of foreign exchange. This is done to keep its balance sheet unchanged, कि भाई बैलेंस शीट में कोई भी वो नहीं होना चाहिए, जितना फॉरेन रिजर्व्स चाहिए उतना रखना है। अगर ओवर हो जाता है फॉरेन रिजर्व्स तो क्या हो जाएगा, सिंपली आरबीआई क्या कर देगा, बेच डालेगा सिक्योरिटीज को। बेच डालेगा मतलब मार्केट से पैसा खींच लेगा ना, ऐसी बात हुई ना। दस इट स्टेरिलाइज इट्स बैलेंस शीट, मेंटेन करने के लिए, स्टेरिलाइज करने के लिए मीन्स मेंटेन करने के लिए बैलेंस शीट को एक्सटर्नल शॉक्स, एक्सटर्नल शॉक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज। इट बायस गवर्नमेंट बॉन्ड्स इफ देयर इज एक्सेसिव आउटफ्लो, अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है कि अगर एक्सेसिव आउटफ्लो है और फॉरेन एक्सचेंज का, मींस हमारे देश से बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है, हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज टिक ही नहीं रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज, उस वक्त क्या करता है आरबीआई, उसी अमाउंट का क्या कर देगा, परचेज करेगा सिक्योरिटीज या तो बॉन्ड्स को। यहाँ पे भी मैं बॉन्ड्स ली, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, और इधर क्या हो जा रहा था, सप्लाई ऑफ मनी डिक्रीज हो जा रहा था, समझे। सो ये सारी चीजों को भी बैलेंसिंग करता है। इट बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स इफ देयर इज एक्सेसिव आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, सो दैट्स इट अबाउट द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग लास्ट हमारा टॉपिक है इस चैप्टर का, डेट इज क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। एक वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर समाप्ति।